जहाँ हमारा नवमेश जाके बैठता है, फलदीपिका ये बात बहुत क्लियरली बोलते हैं कि आप अपना भाग्य उस जगह से ढूंढ लीजिए, आपको मिलेगा आपका भाग्य वहाँ। 9th लॉर्ड अगर 6th में आ जाए मैम, तब वो क्या करेगा? एक इंग्लिश में कहावत है ना, द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट। Yes. ऐसे लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि ये तो आपका प्रारब्ध का भाव है, आपके कर्म का 6th हाउस आपके प्रारब्ध का भाव है, 6th हाउस आपके ऑब्स्टिकल्स का भाव है, 5th हाउस भी आपके लर्निंग्स, आपके ज्ञान का भाव है। ऐसे व्यक्ति मेधावी होंगे, ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होंगे, और वो जो भी करेंगे काम, वो हमेशा, एंड आई रिपीट, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद और विद अ विनिंग एटीट्यूड करेंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और फिर देखिए कि आपका 9th लॉर्ड यानी कि नवम घर का जो मालिक है, जो राशि लिखी है उसका जो लॉर्ड है, वो कहाँ प्लेस्ड है। क्योंकि आज हम बात करेंगे नवम भाव पे और नवमेश यानी कि 9th लॉर्ड पे। ये 9th लॉर्ड कहाँ कुंडली में, किस हाउस में बैठता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। एक हाउस ऐसा है जो मैं रिवील नहीं करूँगी, पॉडकास्ट देखिएगा आप, जहाँ पर ये 9th लॉर्ड बैठ के महाविपरीत राजयोग बनाता है। ये एक ऐसा राजयोग है जो आपको पहले तो गिराएगा, लेकिन वो फिर आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ शायद आपने भी कभी उम्मीद ना की हो। ऐसे बहुत सारे 9th लॉर्ड से राजयोग बनते हैं। तो आज हमने 9th लॉर्ड को डिस्कस किया है सारे 12th हाउसेस में, और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली 9th हाउस को एक्सप्लेन किया है और 9th लॉर्ड को बताया है कि कहाँ कहाँ जाके 9th लॉर्ड क्या क्या करता है, और भाग्य क्या हमारा किसी हाउस में 9th लॉर्ड के जाने से कम हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो क्या करना है, अगर कम नहीं होता है तो भी क्या करना है, और क्या वाकई ये कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्रों में कि 9th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में चला गया तो भाई आपका तो भाग्य ही चौपट हो गया। ऐसे स्टेटमेंट्स जनरली हम देखते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 9th लॉर्ड की कंडीशन क्या मैटर करती है और कहाँ पे वो क्या रिजल्ट देते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रो अनुराधा मैम का, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड कोच हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैम आज नवम भाव को समझेंगे, और 9th हाउस की जब भी बात आती है ना, तो धर्म का भाव है, पिता का भाव है, साथ ही आपके भाग्य, डेस्टिनी का भाव है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भाव, मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अक्सर आप बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुनेंगे ना, और मैं बहुत बार लोगों को टोकती भी हूँ, मेरा ना भाग्य खराब है, मेरे ना भाग्य फूटे हुए। तो मैं बोलती हूँ ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सबका नवम भाव एक्टिव होता है, और नवमेश वो कहीं तो कहीं जाके बैठता है। मैं वापस बोल रही हूँ, क्लासिक्स ये बोलते हैं, फलदीपिका ये बोलते हैं कि जहाँ जाकर आपका नवमेश बैठता है उस जगह से आप भाग्यवान होते हो। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो भाग्यवान होगा ही। कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है जीवन का जो आपको भाग्य देता है, जो आपको सुख देता है, और जो आपको प्रभु की अनुकंपा यानी देवताओं का आशीर्वाद आपको देता है। और देवताओं में हम अपनी सभ्यता में तो माता पिता, अपने गुरु, उन सबको, गुरुजन, उन सबको देवता ही मानते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं, या उनकी कम से कम उनका आदर सम्मान तो हम करते ही। तो उनकी भी जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी हमारे लिए काम करती हैं, और वो जहाँ हमारा नवमेश जाके बैठता है, फलदीपिका ये बात बहुत क्लियरली बोलते हैं कि आप अपना भाग्य उस जगह से ढूंढ लीजिए, आपको मिलेगा आपका भाग्य वहाँ। बहुत सुंदर। तो मैम आज नवमेश को कैसे समझें, आप बताइए। हम 9th लॉर्ड को अगर हमें देखना हो, हर किसी को अपनी कुंडली में देखना हो, तो हम क्या हाउसेस वाइज चलें? आप हाउसेस वाइज चल सकते हैं, लेकिन हम पहले थोड़ा सा नवम भाव को समझ लेते हैं कि नवम भाव क्या बोलता है। उत्तर कलामृत में नवम भाव के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, या हम कहें कि बहुत सारे कारक दिए हुए हैं। उनमें कुछ कारक कुछ ऐसे हैं, ट्रैवल्स हैं, उसके बाद आपके धर्म के बारे में है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं आपके लक के बारे में, आपके गुरु, आपके पिता,
आपकी विदेश यात्रा के साथ साथ आपकी धार्मिक जो यात्राएं हैं वो, आपकी पराविद्या। तो विद्या 2 प्रकार की होती है, परा और अपरा। अपरा यानी आप जो हम इंग्लिश में एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जो आपको किताबों में मिल जाता है, लेकिन परा विद्या यानी जो आपके समझ से परे हो, मेटाफिजिकल मैटर से अलग, एनर्जीज। हाँ, ये सारी चीज। तो ये सारी चीजें जो है आपका नवम भाव देता है। अच्छा, नवम भाव परा विद्या भी देता है, ये हाँ, बात मुझे नहीं पता थी। आपको 8th हाउस जो है वो आपको गूढ़ विद्या या आपको रिसर्च, डीप किसी चीज में जाने की क्षमता देता है। और 12th भाव आपको पराविद्या से जोड़ता है, नवम भाव भी पराविद्या से जोड़ता है। आप देखिए काल पुरुष कुंडली के ये 2 भाव कौन किसके अंतर्गत आते हैं? गुरु के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए आपको इंटेलिजेंस भी देते हैं, ज्ञान, वो दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, तो दूरदर्शिता भी देते हैं आपकी। तो अब वो आप कहाँ लेके जा रहे हैं? फल दीपिका में भावार्थ, मतलब फल, भावों का फल किस तरह से आप देखा जाए, चैप्टर नंबर 5 है, बहुत अच्छे से वहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जब आप भावों को किस तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो एक चीज वो लिखते हैं मंतेश्वर महाराज कि कहाँ जाके आपका नवम भाव का स्वामी बैठा है, या कोई भी भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, वो वहां से अपने भाव के लिए कार्य कर रहा है। आप और मैं दोनों यहाँ बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम किस जगह के लिए कर रहे हैं? कहाँ? अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं सब कोई। यस। तो आदमी कहीं भी जाके बैठेगा, कोई भी ग्रह कहीं भी जाके बैठेगा, वो कार्य अपने भाव के लिए करेगा, उस भाव के लिए भी करेगा, ऑब्वियसली वहां जाके बैठा है, लेकिन वो कार्य ऑन अ वेरी बेसिक लेवल अपने भाव के लिए करेगा। ये चीज यदि हम बेसिक में एकदम क्लियर कर लें, तो अब जब भावों की बात करते हैं, आप खुद अपना अपना मीनिंग बताने लगेंगे कि भाई ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। ओके, तो चलिए मैम समझते हैं 9th लॉर्ड को, नवमेश को। आपके जितनी सारी बुक्स के ज्ञान हैं सारा आज पॉडकास्ट में ले लेते हैं। 9th लॉर्ड मैम अगर लग्न में यानी कि 1st हाउस में कुंडली के चला जाए, राइट, तो क्या रिजल्ट देता है? देखिए 1st हाउस सेल्फ को बताता है, और 9th लॉर्ड, यदि आप ये सोचिए कि लग्न पर आके बैठ गया, मैंने आपको बोला 9th लॉर्ड जो है आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की अनुकंपा है, भगवान का आपको वरदान है, कुछ है। यदि वो लग्न जो आपको ही बता रहा है आप ही के ऊपर आके बैठ गया, तो उसका मतलब क्या है कि यू आर ब्लेस्ड, है कि नहीं? yes, बिल्कुल। तो अब ये 9th लॉर्ड, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, AR रहमान, उनका धनु लग्न है, उनका 9th लॉर्ड सूर्य है, उनके लग्न पे बैठा हुआ है। ब्लेस्ड हैं अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी आवाज कहाँ से आए आपको मालूम है? उनके फादर म्यूजिक अरेंजर थे, ठीक है? उनके फादर की बहुत यंग एज में डेथ हो गई, जब AR रहमान भी बहुत यंग थे। अपनी मदर के साथ काम करते करते वो खाली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते थे। आज देश का ऐसा मतलब विश्व का ऐसा कौन सा कोना है जो वहां गए नहीं है और अपना म्यूजिक उन्होंने, मैंने आपको बोला था कि भाई 9th हाउस आपको देश विदेश के ट्रैवल्स दे रहे हैं, नेम एंड फेम दिया है, और पेरेंटल ब्लेसिंग्स तो होगी ही ना। तो वो पिता का उस हाउस भी उसने कनेक्ट कर लिया है। तो 1st हाउस में अगर नवमेश है तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द लॉर्ड कि उन्होंने हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है। हमारे जीवन में, हर के जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप जो बाकी लोगों को जितना कठिनाई होगी उससे कहीं कम में आप निकल जाएंगे, और आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ दूसरे लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। स्पेशली यदि सूर्य, गुरु, बुध ये 9th लॉर्ड हो और ये लग्न पे बैठ जाएं, या शुक्र 9th लॉर्ड है, लग्न पे बैठ गए। एक तो ये सारे जो शुक्र हैं, बुध हैं या गुरु हैं, ये क्या हुए? ये ऑलरेडी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। बुध और गुरु तो दिग्बली हो जाते हैं, और बोला जाता है कि यदि गुरु 9th लॉर्ड है, या ऐसे भी गुरु यदि लग्न पर आ जाए तो वो
1,00,000, ये शास्त्रों में लिखा है, आपने हमारे एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स में लिखा है कि वो 1,00,000 से भी ज़्यादा जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे चार्ट के, उसको नष्ट करने के लिए, जिस तरह से सिंह अपनी एक गरज के साथ पूरे जंगल को शांत कर सकता है या जंगल को सचेत कर सकता है, उसी प्रकार गुरु यदि लग्न पर आ जाए तो व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को शांत कर सकता है। और यदि वो नवमेश के लग्न पर आ गया तो वो व्यक्ति सच्ची में बहुत भाग्यशाली। तो अगर किसी का 9th लॉर्ड होके गुरु लग्न में आ गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अगले हाउस पे चलते हैं मैम। अगर नवमेश 2nd हाउस में आ जाए तो फिर क्या होगा? देखिए, तो मैं वापस आपको बेसिक्स पर ही लेके जा रही हूँ। तो फल दीपिका में ये भी आता है कि यदि कोई भी ग्रह अपने भाव से 3, 6, 12, 8, 12 में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। लेकिन 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, उत्तर कलामृत में बोलते हैं कि 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड यदि एक कनेक्ट होते हैं तो वो व्यक्ति को धन देते हैं। अच्छा, हाँ। और व्यक्ति को, क्योंकि 9th हाउस आपका एजुकेशन का भाव आ रहा है, ज्ञान का भाव आ रहा है, 2nd हाउस जो है वो आपका वापस भौतिक ज्ञान या हम कहें पढ़ाई लिखाई का भाव आ रहा है, एजुकेशन। तो ऐसे व्यक्ति अपने पढ़ाई में बहुत मेधावी होगा। यदि 9th लॉर्ड शनि है और 2nd हाउस में आ रहा है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ाई करेगा, स्लो होगा अपटेक में, लेकिन कंसिस्टेंट होगा। और ये यदि वो उसका 9th लॉर्ड गुरु हो गया और 2nd हाउस में आ गया तो वो व्यक्ति बहुत मेधावी होगा पढ़ने में, और वो एट अ लेवल कि वो अपने आसपास के बच्चों को बोलेगा कि ठीक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन मैम ये 9th लॉर्ड गया तो अपने से 6ठे में है ना? हाँ, लेकिन अपने से 6ठे में गया है। लेकिन हमें एक और, जो मैंने बोला कि आपको एक और चीज देखना होगा कि ये 9th और 2 जो धन भाव और आपका मतलब जो हम कहें कि कृपा का भाव है, उसके साथ कनेक्शन हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे में उनके फादर उनको कुछ हेल्प ना कर सकें, क्योंकि 9th लॉर्ड जो हैं वो फादर भी हैं, है ना। उनको वो अपने आप पढ़ लेंगे, उनको कोई और पढ़ा देगा, लेकिन वो करेंगे क्योंकि अकारक भाव नहीं है कुंडली का। ओके। और अगर मैम जैसे आपने लग्न के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स बताए, आगे चल के एग्जाम्पल्स ओके। तो 3rd हाउस में अगर नवमेश आ जाए? हाँ, तो 3rd हाउस में यदि नवमेश आ जाए, 3rd हाउस किसका भाव है? पराक्रम का भाव है ना। और 3rd हाउस आपका मतलब जोश का भी भाव है। 3rd हाउस आपके एक्शन का भी भाव है, फाइट, ये वो सब चीज है, ठीक है। अजय देवगन किसके लिए जान जाते हैं? फाइट्स। एग्जैक्टली, उनका 9th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया। और एक्शन, और साथ ही कि माँ जी सटकली, ठीक है, एक फेमस हो गया डायलॉग, वाक्य भी तो फेमस हो गया ना। वो आपके बोलने का भी तो भाव है। उनका कैंसर लगना है, गुरु उनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, नवमेश होके। हाँ, तो आप बोलने से भी हो सकते हैं, आप अपने फाइट से भी हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इला कि हम सोचते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, वो आपको कहीं पे भी लेकिन आपको दिखेगा कि वो किस तरह से अपना काम करवा रहा है चार्ट। 4th हाउस की बात कर लेते हैं मैम। अगर 9th लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए? 9th लॉर्ड यदि 4th हाउस में चला जाए तो व्यक्ति को भाग्य अपनी माता से मिलता है। हेमा मालिनी है ना, तो उनका 9th लॉर्ड 4th हाउस में। उनकी मदर एक बहुत अच्छी फिल्म प्रोड्यूसर भी थी, और वो भी बोला जाता है कि शायद डायरेक्टर भी थी, और वो हमेशा बोलते हैं कि आई वॉज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय माई मदर। तो इतनी बड़ी कलाकार बनी क्योंकि मम्मी से अपनी प्रभावित थे। हाँ, उनकी मम्मी ने उन पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी थी। 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, एंड उनकी मम्मी ने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया था। तो उनकी मदर ने उनका गुरु का काम किया, जिन्होंने उनको एक दिशा दी कि भाई तुमको डांस सीखना है, तुमको एक्टिंग सीखना है। तो उस हिसाब से उनका जीवन आगे बढ़ा, और उनको उस जगह से उनको ख्याति भी मिली। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ये भूल जाते हैं 4th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ मासेस। तो हम उनका खाली मूवी देखते हैं,
लेकिन उनकी मूवीज के साथ साथ वो अपने भरतनाट्यम के लिए भी बहुत फेमस है। देश विदेश में उनके ट्रूप्स जाया करते थे और जाया करते हैं अभी भी। एट दिस एज ऑल्सो शी इज वेरी ग्रेसफुल और बहुत अच्छे से वो अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। मैम ये तो हो गया उनके लिए जिनकी मदर हैं, कई ऐसे लोग भी होंगे जो देख रहे हैं जिनकी मदर नहीं है। हाँ, तो उनको फिर कैसे वो अपने तो अभी तो उनकी मदर नहीं है, अभी तो उनकी मदर नहीं है, लेकिन उनकी मदर नहीं तो उनको दिशा दिखाइए। और उसके बाद उनको घर में अपना पीस, उनका घर आप जाके देखिएगा, छोटा सा घर। वापस मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमारे यहाँ देश काल पात्र बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो उनका घर छोटा सा ही होगा लेकिन उनका घर बहुत सुंदर होगा। वो अपने घर में बहुत महफूज होते होंगे। उन ऐसे लोग बैंकिंग में काम कर सकते हैं, वहां पर वो बहुत अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस तो हाउस ऑफ फॉर्च्यून्स है। और मैम पराविद्या का क्या संबंध है? हाँ, तो ये चीज मैं D24 में भी आपको बताती हूँ। तो D24 हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने देखा D24 क्या है। D24 शिक्षा का भाव है। ओके, ठीक है। यदि आपका 9th हाउस, आपका 4th हाउस, आपका 12th हाउस, ये सारी चीज जुड़ते हैं, 8th हाउस, तो ऐसे व्यक्ति पराविद्या बहुत, और एक अंश आता है, अलग अलग अंश में आते हैं, अंतक अंश हुआ या मैं अंश हुआ, इन अंशों में आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पराविद्या में बहुत उत्तीर्ण एक्सेल करता है। yes. मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग जनरली ये बोलते हैं कि भाई डिविजनल चार्ट्स बहुत डिफिकल्ट है, इनके बारे में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो बोलते थे एक बार जो बोल दिया वो चिरस्थायी है, और एक प्रिंसिपल उनका हर जगह काम करता है। तो ये चीज़ मैंने अपने डिविजनल चार्ट्स में भी लगाई है और मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। ओके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। और नवमेश अगर पंचम में आ जाए, ये तो मुझे लगता है बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशन राइट होगा। यदि नवमेश पंचम भाव में आ जाए तो, क्योंकि 9 और 5 को त्रिकोण को जोड़ रहा है आपका 159 को जोड़ रहा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति लक भी होगा, लकी भी होगा वो व्यक्ति। लेकिन त्रिकोण है कि आपको वो सारी चीजें ना आराम आराम से मिलेंगी, मतलब ऐसे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक आदमी आपको लग रहा है जिद्दोजहद किए जा रहा है, और दूसरा आदमी बैठा हुआ है उसके घर में अपने आप ही आ रहा है। ये 9th and 5 का कनेक्शन है। बिन मांगे मोती मिलने वाला हिसाब है। और एक और चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, एक और चीज वो है, यदि यहाँ पर बाय एनी चांस कोई केंद्र का स्वामी भी आके 9th लॉर्ड के साथ 5th हाउस में बैठ जाता है तो वो सोने पे सुहागा वाला कार्य करता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब मिलते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग धर्म कर्माधिपति योग करते हैं। ठीक है, और वो भी 5th हाउस में। इट्स लाइक 2 एसेस एंड एक जोकर। बहुत बड़ा योग है ये। बहुत बड़ा योग है, और ये फल दीपिका में भी है, और साथ में मैंने इसको सेम टू सेम मैंने BPHS में भी ये योग जब मैं दिख रही थी तो वहां पे भी था कि और यदि मतलब ये 5th हाउस है, वहां पर 2 त्रिकोण के स्वामी बैठ गए, 1 और 9 के स्वामी बैठ गए, और एक केंद्र का। तो ऐसे लोग जिस स्टेटस पे पहुंचते हैं ना, उनके आसपास वाले सोच भी नहीं सकते, वो तो सोचेंगे नहीं, कोई भी नहीं सोच सकता है कि वो किस स्टेटस पे पहुंच सकते हैं वो व्यक्ति। तो 9th लॉर्ड इतना बड़ा योग भी बनाता है। हाँ, इतना बड़ा योग बनाता है। और मैं आपको मतलब एग्जाम्पल्स भी मैंने देखे हैं, एग्जाम्पल्स कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने के लिए केपेबल है। 9th लॉर्ड अगर 6th में आ जाए मैम, तब वो क्या करेगा? अच्छा, तो अब 6th वाले लॉर्ड आ गए तो जनरली लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये प्रारब्ध के भाव में आ गया। ठीक है, तो 9th हाउस आपके लक का भाव है, मैंने आपको बोला कि आपके लक का भाव है। और 5th हाउस में एक और चीज बता दूं कि 5th हाउस भी आपके लर्निंग्स, आपके ज्ञान का भाव है। ऐसे व्यक्ति मेधावी होंगे, ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होंगे, और वो जो भी करेंगे काम, वो हमेशा, एंड आई रिपीट, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद
और विद अ विनिंग एटीट्यूड करेंगे, और ऊपर वाले की उन पर इनायत होगी कि वो जीतेंगे ही अपने काम में। ऑब्वियसली यदि वहां पर मैलेफिक बैठ गया साथ में तो प्रॉब्लम है, लेकिन जनरली यदि वहां पर कोई बेनिफिक है तो वो उसको बहुत हाई प्रॉस्पेरिटी देगा। अब चलिए 6th हाउस की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भूल गई थी तो मैं बोली वापस आप लोग को वो दे देना चाहिए। और यदि आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, वहां से आप काउंटिंग करिए कि 9th हाउस से 6th हाउस कितना दूर है, 10 भाव दूर है। वो वापस एक रूल के अंतर्गत, क्लासिकल रूल के अंतर्गत, कि कोई भी ग्रह जो अपने से 10वें में बैठा होता है उससे रूल्ड होता है, क्योंकि वो उसका कर्म क्षेत्र होता है। ठीक है। अच्छा, तो नवमेश अगर 6th में आ जाए तो आप फिर उस नवमेश से अपने कार्य में रूल होंगे। हाँ, तो वो नवमेश अपने ही भाव को रूल करेगा। और एक इंग्लिश में कहावत है ना, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। यस, ऐसे लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि ये तो आपका प्रारब्ध का भाव है, आपके कर्म का। 6th हाउस आपके प्रारब्ध का भाव है, 6th हाउस आपके ऑब्स्टिकल्स का भाव है। यदि नवमेश वहां के बैठ गया तो आपके ऑब्स्टिकल्स को लोग ये बोलेंगे कि भाई बहुत आएंगे, ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स आएंगे क्यों? क्योंकि आपको ओवररूल करने की क्षमता भी है। वो बस आपको पहचाननी है। हाँ, कि यदि ये मेरे पास ये ऑब्स्टिकल आया है तो इसको मैं ये ना समझूं कि ऑब्स्टिकल है, ये मेरे लिए एक लर्निंग कर्व हो सकता है, ये मेरे लिए एक ऐसा पड़ाव हो सकता है जिसको मैं इसको एक स्टेपिंग स्टोन बना के कि और मैं और ऊंचा चला जाऊं, वो मैं उसको एक उस तरह से कर सकता हूँ। और लोग ऐसा करते हैं, और लोग उसमें सक्सेस भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने वहां पर बस थोड़ा सा देखने का नजरिया है, क्योंकि आपका चार्ट तो बोल रहा है कि आप में वो क्षमता है, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने के आदी हैं तो हमको लगता है नहीं नहीं मेरा लक वेस्ट हो गया यार। आपका लक वेस्ट नहीं हो, आपका लक ये बोल रहा है कि काम कर और दनादन ऊपर से गिरेगा। बिल्कुल मैम। 9th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाए? हाँ, तो 9th लॉर्ड यदि 7th हाउस में आ जाए, 7th हाउस जो है आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और 9th लॉर्ड जो है वो अपने से एक आदर्श भाव में गया। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। आपने जो मानसिक 9th हाउस को लेके जो आपने सोचा होगा कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, एकादश यदि वो 7th हाउस में गया है तो पब्लिकली आप वो सारे काम कर पाएंगे। अच्छा, कि मान लीजिए आपने सोचा हो कि पिता के लिए घर बनाना है मुझे, हाँ, तो आप फिर, कई लोग होते हैं ना कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे प्रचारित करके बनाते हैं कि हाँ, पापा को चाबी दी, हाँ, पापा को घर गिफ्ट किया, तो फिर हाँ, आप वो पब्लिकली करेंगे। हाँ, ओके, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और उनको सामाजिक वाहवाही भी मिलेगी, क्योंकि 7th हाउस आपका समाज का प्लेटफॉर्म। 1 से 6 जो भाव है उसको हम लोग बोलते हैं वो लुप्त भाव होते हैं, वो हमारे पर्सनल भाव है। मेरे भाई बंधु, मेरी माता, मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे जो ननिहाल वाले। लेकिन 7th हाउस पति है, तो वो सीधा आप बाहर आ गए, अपने से बाहर आके आपने किसी और के साथ संधि करी है, वहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो वो ऐसे लोग जो हैं वो जो सोचेंगे वो करेंगे और उनको पब्लिकली वाहवाही भी मिलेगी। दे मेक गुड पॉलिटिशियंस। 9th लॉर्ड इन 8th हाउस। यस, तो डू ऑल इज डूम एंड ग्लूम वाला हिसाब लोग बोलेंगे, अरे अष्टम भाव में चला गया, मुझे ये 12वें में, अपने से 12वें में चला गया, अष्टम भाव में चला गया, सब बहुत कुछ बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें सच भी होती हैं, ये तो मैं मानूंगी। और मैं तो अब आप ये देखो कि फल दीपिका का ही मैं आपको बेसिक का रूल है कि भाई जब कोई भी ग्रह, जैसे मैंने आपको बोला, अपने से 6, 8, 12 में चला गया तो कोई अच्छा फल नहीं दे सकता। तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने पिता से उसको कुछ ना मिला हो, या पिता से वो बचपन से ही दूर हो गया हो, या उसको प्रॉब्लम्स हो, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज हो। लेकिन फिर जब आप विपरीत राजयोग पढ़ोगे ये BPHS में, तो वहां आएगा कि यदि कोई भी ग्रह अपने से द्वादश भाव में 6, 8, 12 में जाता है और लग्न से भी 6, 8, 12 में जाता है, तो वो महाविपरीत राजयोग बनाता है।
तो 9th मैम अपने, अगर 8th में गया तो अपने से तो एकादश में 8वें में जा रहा है। द्वादश, हाँ द्वादश, और लग्न से भी अष्टम में चला गया। लग्न से भी अष्टम में चला गया। हाँ, तो महाविपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन यहाँ डिस्क्लेमर ये है कि महाविपरीत राजयोग है तो आपको पहले नीचे तो जाना ही पड़ेगा। परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन क्योंकि ये राजयोग है तो अचानक से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो आपको ऊपर लेकर आएगा। आपको मालूम है लाल बहादुर शास्त्री जी का असली नाम क्या है? उनका असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव है। ठीक है, यूपी में मुगलसराय में उनका जन्म हुआ है। मुगलसराय में। ठीक है, आप उनके बारे में पढ़िए। उनकी उम्र बस 18 महीने की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, बनारस में शायद, और उसके बाद उन्होंने वहां पर उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल छोड़ी वापस। वो विपरीत राजयोग गया कि 10 में क्लास 10 एग्जाम देना है, लेकिन उन लोग उस समय स्वदेशी मूवमेंट बहुत जोर शोर पे था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ना है, वो छोड़ कर आए। उसके बाद उन्होंने, जो मदन मोहन मालवीय जी भी थे, और 2-4 स्कूल्स बने। मतलब मैं पढ़ रही थी एंड आई वाज जस्ट सीइंग कि किस तरह से उनके चार्ट पे विपरीत ये योग, राजयोग और अष्टम, उनका भी चंद्रमा नवम भाव का स्वामी, उनका स्कॉर्पियो लग्न है, वृश्चिक लग्न है, और नवम भाव का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा अष्टम भाव में विद्यमान है। ठीक है, और वहां पर फिर उन्होंने, उनके पिता की डेथ हुई। मैंने आपको बोला कि भाई फादर मे नॉट बी ऑफ दैट यूज, और फादर रहेंगे नहीं, या फादर के साथ आज के दिन में ये होता है कि बच्चे माँ बाप फादर के पास नहीं रह पाते, फादर से नहीं बनती है। तो ये, और उसके बाद उनको शास्त्री का नाम कहाँ से मिला? वो उनके एक मेंटर थे जिन्होंने उनको पढ़ाई करवाई, उनको फाइनेंसेस में भी हेल्प करी, सब कुछ करी। और जब वो उन्होंने वो छोड़ दिया वो गवर्नमेंट स्कूल, और जब उन्होंने लोकल जो स्कूल मदन मोहन मालवीय जी और उन लोगों ने बनाया था, तो उसमें वो उत्तीर्ण हुए, वो फर्स्ट आए, और वहाँ उनको शास्त्री की उपाधि दी गई। तो उन्होंने वो लाल बहादुर शास्त्री, जो जिस नाम से वो जाने गए लाइफ लॉन्ग, वो उन्होंने देखा। ऐसी स्थिति में आपको अचानक कोई मेंटर मिलता है। आपके फादर आपके काम नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको कोई मेंटर जरूर मिलेगा जो आपको एक नई दिशा देगा जीवन में, और वहां से आपका वो टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। वाह, तो ये तो बहुत, आपको चाहिए आप नुस्ली वाडी का चार्ट यूज करिए, आपको चाहिए अमिताभ बच्चन जी का चार्ट यूज करिए। उनका शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है, 9th लॉर्ड होके अष्टम भाव में डेबिलिटेटेड है। तो आई डोंट बिलीव कि किसी के लिए कोई भी ग्रह ऑल डूम एंड ग्लूम दे सकता है। ऑब्वियसली यदि वो अकारक भाव में है तो वो आपको डाउन्स भी दिखाएगा। मैम आपने बताया था शुरुआत में कि 9th लॉर्ड से हम पराविद्या भी देखते हैं। मैंने कहीं ऐसा सुना है, हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ सुना है, बट ऐसा मुझे जहन में आ रहा है कि 9th लॉर्ड जब 8th में आता है तो उसका कहीं पास्ट लाइफ की पराविद्याओं से भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस आपका अकल्ट का हाउस है। मैम अगला कॉम्बिनेशन है 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, अपना ही स्वग्रह ही बैठ जाए। तो वो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यदि मैं अपने घर की राजा हूँ, कोई आए तो भाई तो आ जा, मैं तेरे को देख लूंगा। और मैं तो लक है अगेन जिस सिमिलर एज 9th लॉर्ड इन द लग्न। 9th लॉर्ड 9th हाउस में, यदि आपका बुध है, 9th लॉर्ड है 9th हाउस में है, आपको व्यवसायिक बुद्धि टू नो एंड देगा। ठीक है, आपके कोई टक्कर का नहीं होगा पढ़ाई में। ठीक है, मैंने देखा है, जैसे मैं आपको वापस बोल रही हूँ, मैंने लग्न पे देखा है और मैंने 9th हाउस में भी देखा है। बुध लग्न पे 9th लॉर्ड होके, और बुध 9th लॉर्ड होके 9th हाउस में, यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू, वेरी थरो। बुध आपको, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो एक एक चीज, यदि बुध अच्छा है आपका तो बहुत सिस्टमैटिक है व्यक्ति, बहुत चीजें देख देख के करता है। बुध मेरे हिसाब से ना वन ऑफ द मोस्ट अंडरग्रेडेड
प्लानट है, बुध है, सूर्य आदित्य योग बना दिया, बस बुध आदित्य योग बन गया, बस हो गया। बुध आपको बहुत सारी चीजें देता है। खैर, यदि नाइन्थ हाउस में, तो वो व्यक्ति घूमता फिरता है, व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करता है, और व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यापन करता है। यदि बुध है तो प्रैक्टिकल होगा, भौतिक नेचर का होगा। यदि गुरु है तो वो व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। सूर्य है तो तेजस्वी होगा, और गवर्नमेंट सर्विस उसकी बनेगी ही, वो उच्च पद पे जाएगा ही, क्योंकि वो तो आपका पूर्व जन्म का बता रहा है ना, पूर्व जन्म से आप लिखवा के लाए हो कि मैं करूंगा ये काम। ठीक है। शुक्र है यदि आपका 9th लॉर्ड, तो आपको मतलब आपको ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा, और उन लोग बहुत आपको केयर एंड लव करेंगे, और विलासिता में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके आसपास वालों को भी नहीं मिली। 9th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए मैम। हाँ, तो हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस रही हैं, हाँ, जिनको उनके फादर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उनके फादर बहुत साउथ के बहुत बड़े एक्टर थे, ठीक है, और जब वो एक्टिंग की दुनिया बच्ची थी, उनकी एक छोटी बहन भी थी, लेकिन फादर ने दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी इनिशियल लाइफ बहुत स्ट्रगल थी, लेकिन वो बहुत डिटरमाइंड थी कि मुझे तो अपना कुछ करना है, और वो अपने फादर से भी आगे बढ़ी। आपको मालूम एक्ट्रेस कौन है? रेखा। यस, जेमिनी गणेशन की बेटी है ना। जी। और उनका जो 9th लॉर्ड है सूर्य, वो 10th हाउस में दिग्बली है। दिग्बल प्राप्त होता है। हाँ, तो उनको वो मतलब करने का साहस, इच्छा, और वो करेज, और जो मतलब दृढ़ संकल्प जिसे हम कहेंगे, वो भी प्राप्त था। और कहाँ से उनको शौर्य प्राप्त हुआ, ये हमें देखने की जरूरत है। उनको कार्य क्षेत्र से उनको शौर्य प्राप्त, क्योंकि 10th में दिग्बली हुआ है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत। 9th लॉर्ड अगेन इन द 10th हाउस इज आपका एक तरह से 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड एक साथ होना, और उनके चार्ट में शायद 9th और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज है, तो और बड़ा योग, बहुत बड़ा योग हो जाता है। तो मैम, जिन लोगों का भी 9th लॉर्ड 10th में चला गया है, उनके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अगेन 9th लॉर्ड लक है, मतलब चाहे जितना भी कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, ऊपर वाला हर किसी को एक ना एक डोर तो देता है। एक कहावत है मैम, मैंने अपने ही आसपास इतने साल हो गए हैं नौकरी करते हुए सुनी है, कई लोगों के लिए सुना है मैंने कि अरे इसको दे दो ये काम, इसके तो हाथ में सोना है, ये कुछ भी काम पकड़ेगा या पकड़ेगी तो उसको सोना बना देगा। हाँ। तो क्या ये 9th लॉर्ड एंड 10th का प्लेसमेंट माना जा सकता है? यदि वो कार्य क्षेत्र में उनके ऑफिस वाले बोल रहे हैं या अपने ये वाले बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 9th लॉर्ड 10th हाउस में, ये वो कॉम्बिनेशन। हाँ। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अब चलिए, 9th लॉर्ड यदि किसी का 12th हाउस में हो, ठीक है, अभी हम 11th हाउस करना बाकी है, तो मैं करूंगी, लेकिन मैं, क्योंकि हमारी बात चल रही है, तो आप उसको बोलेंगे अनलकी है ना भाई, तो वापस 12th हाउस में चला गया, अनलकी है। भावार्थ रत्नाकर ये बात बोलते हैं कि यदि 9th लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, खासकर मेष वालों के लिए, क्योंकि गुरु 9th हाउस का द्योतक है, 12th हाउस में चला गया, तो वो फादर के लिए वो बच्चा बहुत लकी होता है। अच्छा, हाँ, ये 9th हाउस आपके फादर है, और वो फादर का 4th हाउस में चला गया, 4th हाउस मासेस है, तो वो फादर को मासेस से प्रशंसा दिला देता है। यही तुला लग्न वालों के लिए 12th लॉर्ड कौन से हुए? बुध हुए। 9th लॉर्ड भी बुध हुए। अब 9th लॉर्ड यदि 12th हाउस में आके बैठ गए, तो उनके फादर के लिए भी वो बहुत लकी हैं। ओके, क्योंकि बुध उनके फादर के लिए, जब हम कुंडली घुमाएंगे, ये सारी चीजें जब हम अपने क्लास में बेसिक में ही करना सिखा देते हैं लोगों को, यू नो, कि आप कुंडली किस तरह से घुमा के आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपने जब फादर की 9th हाउस को अपना लग्न बनाया, तो आपने देखा कि वो 4th हाउस में जाके बैठ गए। ओके, ठीक है, और वो 10th हाउस को भी देख रहे हैं, और वो लोगों को पराक्रम दे रहे हैं, मतलब वो उनके फादर के करियर को 4 चांद लगा रहे हैं। वाओ ये मैंने क्लास में भी दिखाया है करके लोगों को।
तो 12th हाउस का भी प्लेसमेंट खराब नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो आपने बोला ना कि भाई इसको दे दो, ये आपका लक आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके लक व्यय भाव में चला गया 12th हाउस में, लेकिन आपका लक दूसरों के काम आ जाएगा जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। हाँ। सपोजिंग मंगल आपका 9th लॉर्ड है, हाँ, और वो 12th हाउस में चला गया, तो आपका लक आपके छोटे भाई बहनों के काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है। या आपका लक आपके यदि मंगल फिर वापस जिस भाव से जुड़ रहा है, या आपके यदि कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो आप उनके साथ काम करने में उनको फायदा हो जाएगा। अब एक बात बाकी रह गई, 11th। हाँ, 11th हाउस में गया 9th लॉर्ड, फिर मतलब this is one of the most beautiful combinations you will find in the chart। 9th लॉर्ड आपका लक का भाव है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। ठीक है, तो दोनों हाथ वो कहावत है ना, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में वाले कहावत है, वैसी आप जो आपकी हर मंशा पूरी होती है। लेकिन व्यक्ति को थोड़ा पराक्रम करना होता है, क्योंकि 9th लॉर्ड अपने से तीसरे में गया। वापस यदि बेनिफिक्स होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और मैलिफिक्स होंगे तो मेहनत करा के रिजल्ट्स देंगे, लेकिन रिजल्ट तो वो देगा ही देगा। वाओ, ग्रेट मैम। 9th लॉर्ड का इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैंने तो नहीं सुना था, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। थैंक यू। तो अगली बार मेरा आपके दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि अगली बार कोई अपने लक को ना कोसे कि भगवान मेरे को कैसा लक दिया, ढूंढे कि आपका 9th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है और उस क्षेत्र में काम करें और आपका लक मिलेगा ही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टिप के लिए भी बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 9th लॉर्ड की कंडीशन क्या है। क्या वो 8th में बैठ के महाविपरीत राजयोग बना रहे हैं, या 5th के साथ एक्सचेंज, या 1st के साथ एक्सचेंज में है, और जो मैम ने बताया धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। क्या है कंडीशन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।